हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल उत्तराखंड एग्जाम अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड सीरीज हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, आपके लिए मैंने सारे वंस कवर कर दिए, फिर एंड स्ट्रगल कवर कर दिया। तो प्लीज़ यार, मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि इसकी क्वेश्चन सीरीज भी मैं लाऊं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। वो तभी लाई जाएगी जब आप इस चैनल पे प्यार बरसाओगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बिल्कुल लास्ट का 1947 देश आजाद होने के बाद से उत्तराखंड बनने तक की हिस्ट्री। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लाइक से स्टार्ट करना अगर आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1945 में वीर केसी चंद्र को फांसी हुई थी, वहां तक हो गया था। अब देखो 1948 से 2000 की बात हम करेंगे। 1948 में जो गंगादत्त पांडे जी हैं, उन्हें अपने पत्रों के द्वारा पृथक राज्य की मांग उत्तराखंड से यूपी सरकार से की थी। अपने पत्रों में उत्तराखंड शब्द का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गंगादत्त पांडे ने अपने पत्रों के द्वारा किया था। 1950 में प्रगति जन विकास समिति की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। उद्देश्य था पहाड़ के लोगों का विकास। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बड़ा प्रगति राज्य बनाना। इसमें कहा गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर हम एक बड़ा सा प्रगति राज्य बनाते हैं। प्रगति जन समिति ने 1950 में कहा गया था। सोचो कितना बड़ा पहाड़ी राज्य होता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ये 1952 में 1920 में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। प्रथम महासचिव एम एन रॉय। देखो 1952 में पीसी जोशी ने 1952 में पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। लिखित रूप से उत्तराखंड की मांग कब की गई थी? तो 1952 में। किसने की थी? पीसी जोशी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित मांग कब की थी? 1952 में। किसने की थी? पीसी जोशी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। 1986 में टिहरी में मानवेंद्र शाह सांसद बने। उपनाम था भगवान का बंदा। मानवेंद्र शाह का क्या नाम था? भगवान का बंदा। दयाकृष्ण पांडे ने सुझाव दिया पृथक राज्य की मांग संसद में उठानी चाहिए। ठीक है, उनको दयानंद पांडे ने सुझाव दिया कि आप यहाँ से मानवेंद्र साहब टिहरी से जियो, तो संसद में आप बोलो कि हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए। फलस्वरूप प्रस्ताव संसद में पेश किया गया। 1967 प्रति राज्य परिषद की स्थापना हुई रामनगर में। उसके संस्थापक थे दयाकृष्ण पांडे। प्रति राज्यों का विकास, पृथक राज्य की मांग और पृथक प्रति राज्य परिषद के लिए भी किया। ठीक है, प्रताप सिंह नेगी, नैन सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा, ये सब कुछ थे। प्रति राज्य परिषद बनाएंगे आप। ओके। 1967 में टिहरी में उत्तराखंड संगोष्ठी सम्मेलन हुआ। उसमें मानवेंद्र शाह जो थे, उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सर्वोत्तम मांग संसद में हुई। तो यहाँ पे बोला गया कि उत्तराखंड को चलो स्टेट नहीं बना रहे, केंद्र शासित प्रदेश ही तो बना दो। अशोक मेहता समिति ने इनकार कर दिया। ठीक, कौन सी समिति ने? अशोक मेहता समिति ने। तो अभी तक का जो इंपोर्टेंट था, पहली बार किसने उठाया संसद में? तो पीसी जो मतलब लिखित किसने सौंपा? पीसी जोशी ने। संसद में मानवेंद्र शाह ने। ठीक है, उत्तराखंड शब्द का पहली टाइम प्रयोग किसने किया? गंगादत्त पांडे जी ने। ठीक है, अब देखो 1968 में पृथक राज्य संघर्ष हेतु सर्वप्रथम अपनी जिम्मेदारी दिल्ली में ऋषि वल्लभ और सुंदरलाल ने उत्तराखंड के 15 लोग के पृथक राज्य संघर्ष हेतु, ठीक है, अपनी गिरफ्तारी करवाई दिल्ली में। किसने करवाई? ऋषि वल्लभ, सुंदरलाल और उत्तराखंड से 15 लोग थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवाई। 1969 में प्रगति विकास परिषद का गठन हुआ। 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ। छोटे छोटे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, इस पर कुछ है नहीं जो मैं इन बता रहा हूँ। 1973 में प्रगति राज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ। इसमें सक्रिय इंद्रमणि बडोनी ने नारा दिया, दिल्ली चलो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो किसका नारा है? इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे मैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और उत्तराखंड पे भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, नारा दिया दिल्ली चलो। उत्तराखंड का गांधी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी। नारा क्या था? दिल्ली चलो। 1976 में पहुंच गए। उत्तराखंड युवा मोर्चा का गठन हुआ। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का बदल, इसका गठन किसने किया? त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने। उत्तराखंड राज्य परिषद बाई त्रिपेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, उत्तराखंड युवा मोर्चा का अध्यक्ष को गठन किसने किया? त्रिपेंद्र सिंह नेगी, पता होना चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अगला 25 जुलाई 1979, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? सोचो, उत्तराखंड की पहली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, इसने इतना कुछ किया। जैसे देश आजाद हुआ उसके बाद क्या हुई? बिकनी शुरू हो गई। उनको गठबंधन मिला नहीं। कभी जीतते थे कांग्रेस में मिल जाते, कभी बीजेपी में मिल जाते। आज आप पार्टी खत्म हो चुकी है, समझ लो। उन्होंने जब कितना कुछ किया। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष बने देवीदत्त पंत। देवीदत्त पंत उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, उत्तराखंड जो यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति थे। 1980 में उत्तराखंड में चुनाव हुए। उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक जसवंत सिंह बिष्ट रानीखेत से जीते। इंपोर्टेंट है, जसवंत सिंह बिष्ट कौन है? पहले विधायक उत्तर यूके के। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे प्रथम? देवीदत्त पंत। ठीक, 1982 में इंदिरा गांधी की उत्तराखंड यात्रा हुई मसूरी में। इंपोर्टेंट है, 1982 में इंदिरा गांधी उत्तराखंड आई। ठीक है, जसवंत सिंह मिलने गया। इंदिरा गांधी से पृथक राज्य की मांग की। इंदिरा गांधी की डेथ हुई 1984 में। उससे पहले 2 साल 1984 के दंगे सुन रहे हैं ना आपने, उससे 2 साल पहले इंदिरा गांधी उत्तराखंड आई थी। मांग किसने की थी?
आपके उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिश्त ने कहा था कि उत्तराखंड में दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूके विधायक, ये ठीक है, जो मैंने टिक किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड क्रांति दल 1987 में विभाजन हो गया, देखो बना था 82 में और 79 में और 87 में विभाजन हो गया। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन करते हैं काशी सिंह एरी ने। दिल्ली में उत्तराखंड क्रांति दल का आमरण अनशन हुआ, पूर्ण सिंह गंगवार की उसमें मृत्यु भी होगी। इतना कठिन समय उत्तराखंड मिला है, सोचो। हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने की मांग की गई, लोकसभा में पर्चे फेंके गए त्रिवेंद्र सिंह और धीरेन्द्र गंगवार ने। 1994 में यूपी विधानसभा में पर्चे फेंके गए, तरुण पंत और मोहन पाठक ने फेंके। ठीक है, विभाजन कब हुआ उत्तराखंड क्रांति दल? तो 1987 में। ठीक है, बताना चाहिए ये काशी सिंह एरी। ठीक, 1988 में उत्तराखंड प्रदेश संघर्ष समिति का और उत्तराखंड उत्थान परिषद दोनों मिल गए, उसका गठन किया सुमन सिंह जीना ने। 1989 में एकता सम्मेलन हुआ पौड़ी में, सभी समितियों को एक करना, इसमें होता बहुत समितियां बन चुकी थी, सबको एक करना, उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन हुआ। ये इंपोर्टेंट नाम याद रखना, द्वारिका प्रसाद नियाल। 1991 में उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने को विधानसभा में बिल पास किया गया, इंपोर्टेंट है, कब बिल पास किया गया विधानसभा में? 1991 में उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा गठन, तो कौन से किस नाम से बिल आया? उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक नाम से। ठीक है, आपको बताना चाहिए 91 में उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने को विधानसभा में बिल पास हुआ, उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। बात आगे 15 जनवरी 1992 में बागेश्वर के बगड़ में उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक हुई। राजधानी कहा गया, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग की। गैरसैंण का पहला नाम था चंद्रनगर। ठीक है, इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट कहते हैं, इंपोर्टेंट है। जो ये उत्तराखंड गैरसैंण में जो बैठक हुई, इसी को कहा जाता है उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट। ठीक है, 1994 आ चुकी है, 92 में हुआ था ये। ठीक, 94 में यूपी के सीएम थे मुलायम सिंह यादव, उसने उत्तराखंड तक राज्य हेतु 5 सदस्यीय समिति का उन्होंने गठन किया, कौशिक समिति इसको कहा जाता है, वेरी 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 इंपोर्टेंट कौशिक समिति। ठीक है, उसमें 4 मेंबर थे, भक्ति सिंह, बाबू साहब, राम यादव और राय बहादुर। ठीक है, लेकिन लोगों ने विरोध किया क्योंकि कोई उत्तराखंड से नहीं था, सारे क्या थे? यूपी से थे। 3 मंडलों, इसमें कहा गया 3 मंडलों को मिलाकर हम राज्य बनाने का प्रस्ताव पास किया गया, एक टिहरी होगा, एक कुमाऊं होगा और एक गढ़वाल, 3 मंडल होंगे, टिहरी, कुमाऊं और गढ़वाल। 8 जिलों को शामिल करा जाएगा, 8 जिले बनेंगे। ठीक है, राजधानी होगी गैरसैंण, ये बिल आई थी। 21 जनवरी 1994 सीएम ने इसको स्वीकार दिया। ठीक है, 5 मई 1994 को रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें 3 मंडलों को मिलाकर 21 जनवरी 1994 सीएम ने स्वीकारा। ठीक है, राजधानी और सुनो, खैट पर्वत अनशन याद रखना, 32 दिन से अनशन हुआ था। पर्वत एक खैट पर्वत है, 10,000 फीट, दुर्गा माता के मंदिर पे, टिहरी पे। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के उत्तर में खैर पर्वत पे अनशन के लिए भी लोग बैठे थे। ठीक है, 32 दिन तक अनशन हुआ था। अब इस यहाँ पे आपको इतना कुछ समझ में आ गया। देखो, इस पेज में हमने बता दिया गंगादत्त पांडे, जिसने क्या बनाया था, उत्तराखंड शब्द पहली बार यूज किया था। पीसी जोशी जी ने 1952 में पृथक राज्य की मांग सबसे पहले रिटर्न की थी। मानवीय शाह पहले विधायक जो टिहरी से चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बना, किसने बनाया? देवीदत्त पंत ने। 1987 में विभाजन हो गया। 1982 में इंदिरा गांधी पहली बार उत्तराखंड आई थी। जसवंत सिंह जो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे, उनसे मिले थे। ठीक है, एक याद रखें, क्लीमेंट एटली, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली, पता होना चाहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने वाले उत्तराखंड में प्रथम बैठक, बाद उत्तराखंड में बैठक हुई टाटा मंडी में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही पूछा जाएगा तो विनोबा भावे। ठीक है, ज्यादा में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। 1995 में बद्रीदत्त पांडे इलेक्टेड लोकसभा मेंबर हो, और बद्रीदत्त पांडे जो थे, बीडी पांडे, मैंने कल बीडी पांडे जी के बारे में आपको बताया, बद्रीदत्त पांडे के बारे में, बहुत इंपोर्टेंट नाम है। ठीक है, वो पहले मेंबर थे अल्मोड़ा से जो इलेक्ट होके गए थे। बद्रीदत्त पांडे कहाँ से चुन के गए थे? अल्मोड़ा से। देवीदत्त पंत प्रथम अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल, मैंने बता दिया, उनकी फोटो भी दिखा दिया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के क्या थे? कुलपति। ठीक है, उत्तराखंड राज्य निर्माण का पहला सरकारी दस्तावेज कौशिक समिति की रिपोर्ट। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है कौशिक समिति की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य निर्माण का पहला सरकारी दस्तावेज यही था। ठीक है, मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में, उसके पहले अध्यक्ष बने विदेश्वरी प्रसाद मंडल, याद रखना, मंडल आयोग 1979 में पहला अध्यक्ष बने विदेश्वरी प्रसाद मंडल। कार्य था पिछड़े वर्गों की पहचान करना, ओबीसी आरक्षण संबंधित, मंडल आयोग ने कहा ओबीसी आरक्षण से संबंधित था। 1994 में यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया, जातिगत आधार पर हम आरक्षण देंगे, ओबीसी को 27% किया। जनता ने विरोध किया, ओबीसी की लिस्ट जारी, 116 जातियां इसमें थी। ठीक है, जनता ने विरोध किया, और जब ओबीसी की लिस्ट जारी हुई तो उसमें 116 जातियां थी, उत्तराखंड से सिर्फ 2 जातियां इसमें थी। उत्तराखंड के लोगों ने विरोध किया, हेमंती नंदन बहुगुणा और उत्तराखंड क्रांति दल ने, पूरे उत्तराखंड को शामिल करो, यूपी सरकार ने इनकार कर दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा पूरी उत्तराखंड को आप ओबीसी में डालो, लेकिन यूपी सरकार ने मना कर दिया। 1994 में मुलायम सिंह ने अध्यादेश पारित कर दिया, ओबीसी आरक्षण 27 से 29% सभी विश्वविद्यालयों में
ठीक है, वो सभी विश्वविद्यालयों में 27 की जगह 29% अब क्या होगा, पहले बोला था 27%। उसके बाद जून में घोषणा कर दी 1994 में, 94 में यूपी सरकार लाई थी 27% जाति के आधार पर। इसमें से उत्तराखंड की सिर्फ 2 जातियां होती थी, इसलिए हेमंत ने बोला उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया कि पूरे उत्तराखंड को शामिल करो। जून 1994 में मुलायम सिंह ने अध्यादेश पारित कर दिया, ओबीसी आरक्षण 27% से 28%, 29% सभी विश्वविद्यालयों में। तो यूपी के विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत टोटल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता था। अब एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 29% पे 52% हो जा रहा था। इससे यूपी विधानसभा में अराजकता फैल गई। उत्तराखंड में भी आंदोलन हुआ, हेमंत नंदन बहुगुणा कॉलेज पौड़ी में, ठीक है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने 8 अगस्त 1994 को मुलायम सिंह यादव ने आदेश दिया कि जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, इन पे लाठीचार्ज कर दी जाए, ठीक है। इसलिए 8 अगस्त 1994 को बोला जाता है अगस्त क्रांति, ठीक है। 6 लोग घायल हुए, उसमें से एक थे इंद्रमणि, जिनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। पौड़ी क्रांति या आरक्षण विरोधी आंदोलन था, ठीक है। पौड़ी में भी क्रांति हुई 8 अगस्त 1994 को, कहाँ हुई, ये पौड़ी में हो रही थी क्रांति। यह आरक्षण विरोधी आंदोलन था, पृथक राज्य आंदोलन में बदल गया, और बदल गया पृथक राज्य आंदोलन में बदल गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ नारा दिया, जल की बूंदों से अब काम नहीं चलेगा, अब सैलाब आएगा, ठीक है। ये कब की बात थी, अगस्त की। अब देखो 1994 की बात है। अब देखो कुछ बताता हूँ मैं, देखो उसके बाद मसूरी में 2 सितंबर 1994 को फर्स्ट पुलिस हत्याकांड माना जाता है इसको। वहां पे बैठे थे लोग, वहां पे क्या कर दिया, गोलियां चलवा दी गई, ठीक। पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 सितंबर से पहले आप याद रखो, 1 सितंबर 1994 में खटीमा में लोग पौड़ी क्रांति का विरोध करने आए। जो पौड़ी में क्रांति के लिए हुआ था ना, अभी बताया हमने, पौड़ी आरक्षण के लिए बैठे थे, तो वहां पे क्या हुआ, लाठीचार्ज करा दिया था, आंदोलन पर लाठीचार्ज, 6 लोग घायल हो गए थे। उसके खिलाफ 1 सितंबर 1994 को लोग खटीमा में बैठे थे पौड़ी क्रांति का विरोध करने पर। इन पे गोलियां चला दी गई और महिलाएं छात्र ज्यादा इसमें थे, ठीक है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994। उसके बाद खटीमा कांड में लोग बैठे हुए थे पौड़ी क्रांति का विरोध करने, उन पे गोलियां चला दी सोलो मुलायम सिंह यादव ने। क्या क्या नहीं किया उस बंदे ने। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में खटीमा कांड का विरोध हुआ था। यहाँ पे पहला पुलिस हत्याकांड भी कहते हैं, पुलिस ने भी यहाँ पे इसको पहला फर्स्ट पुलिस हत्याकांड कहते हैं। 15 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, दिल्ली चलो, ठीक है। बालाहाट आंदोलनकारी की बस खाई में फेंक दी गई, ठीक है। तृतीय मसूरी कांड 15 सितंबर 1994 को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर 1994 को मसूरी में क्या हुआ था, आंदोलनकारियों के बालाहाट, द्वितीय मसूरी कांड बालाहाट में, द्वितीय मसूरी कांड भी कहते हैं इसको, आंदोलनकारियों की बस खाई में फेंक दी गई, ठीक है। ये हुआ आपका 15 सितंबर। इतना समझ में आ गया। 1 सितंबर में खटीमा में बैठे थे पौड़ी क्रांति का विरोध करने। पौड़ी क्रांति का भी अगस्त में, अगस्त क्रांति भी कहते हैं उसको, 8 अगस्त को। उसके खिलाफ 1 सितंबर को कहाँ बैठे थे, खटीमा में बैठे थे। वहां पे क्या हुआ, गोलियां चलवा दी, किसने, पौड़ी क्रांति का विरोध कर रहे लोगों पर, महिलाएं छात्रों पर। उसका 2 सितंबर को मसूरी में क्या हुआ, खटीमा कांड का विरोध कर रहे थे लोग, तो वहां पे पुलिस हत्याकांड करवा दिया गया। उसके बाद 15 सितंबर 94 को दिल्ली जा रही थी बस, तो उसमें बालाहाट में आंदोलनकारी की बस खाई में फेंक दी गई। झूलाघर, आंदोलनकारी ने गोली चलने दी, आंदोलनकारियों में गोली चलना दी, ठीक है। झूलाघर में प्रथम मसूरी कांड बताया ना, 2 सितंबर 94, सादाई बेलमंती चौहान शहीद हुए यहाँ पे, यशोधर बेजवाल, ठीक है। रात से रात पुलिस को जान बचाने के लिए पीपल कोटी की जंगलों में शरण लेना पड़ा। 2 अक्टूबर 1994 की बात बता रहा हूँ, देखो अब मैं, बस को रामपुर पर रोका गया, ठीक है। रामपुर बस जा रही थी, तो उसको उत्तराखंड की, ठीक है, उस बस को रामपुर पर रोका गया, ठीक है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, पृथक राज्य आंदोलन की काला अध्याय भी कहा जाता है इसको, ठीक है। बस को रामपुर पर रोका गया, क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी कहा जाता है, और लोगों पे क्या करा गया। एक तो पिक्चर आती है याद रखना, 2300, इस पिक्चर को देखना पता चलेगा क्या बुरा हाल हुआ था। लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए थे, लोग जंगल की तरफ भागने लग गए थे, पुलिस तक, जो वहां की पुलिस थी, और लोगों में वो हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया। यूपी सरकार ने ऐसा किया, पुलिस को जान बचाने के लिए पीपल कोटी, पुलिस से जान बचाने को कहा लोगों को जाना पड़ा, पीपल कोटी के जंगलों में शरण करना, पुलिस तक डर गई थी, इतना बड़ा वो हो गया था, ठीक है। समझ में आ गया। ये कब की बात है, 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को। 1 सितंबर को हुआ था खटीमा कांड, 2 सितंबर को हुआ था मसूरी में, जो उसके बाद 15 सितंबर को आपका द्वितीय मसूरी कांड, 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड, ठीक है। 2 अक्टूबर के बाद आप याद रखना 10 जनवरी 1994 श्रीनगर टापू श्रीनगर में, ठीक है, विरोध में लोग गढ़वाल महोत्सव में उत्तरकाशी में पंडाल जला दिया गया। बताओ, गढ़वाल महोत्सव हो रहा था, वहां पे लोग कर रहे थे, विरोध में क्या कर दिया, पंडाल जला दिया गया। तो इतना बुरा हाल ऐसे बनाया उत्तराखंड,
आपके लिए बहुत आसान लगता है कि उत्तराखंड बनना। ठीक है, अब कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मंडल आयोग मैंने बताया, आपको बताया था, फोटो भी दिखा दी। 1979 में मंडल आयोग बनाया था आरक्षण के लिए। लागू कब किया था यूपी सरकार ने? 1994 में 27% आरक्षण दे दी, बाद में उसको 29% कर दिया था। ठीक है, पूरी स्टोरी से बता दिया मैंने, आप भूलना मत। खटीमा कांड में जो शहीद हुए थे, ठीक है, मैंने बताया ना, औरतों में गोली चला दी गई, बच्चों में चला दी गई, उसमें से बहुत लोग मारे गए। जैसे प्रताप सिंह थे, भगवान सिंह सिरोला, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भुवन सिंह, ये 7 लोग उसमें शहीद हुए थे। ठीक है, कौन? नाम याद होना चाहिए यार। सल्ट विद्रोह, कुमाऊं का बरदोली भी कहा जाता है। ठीक है, सल्ट की घटना भी बताई थी मैंने, याद रखना। खटीमा कांड में शहीद कौन से हुए थे? प्रताप सिंह, भगवान सिंह सिरोला, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल और भुवन सिंह। खटीमा गोलीकांड बता दिया 1 सितंबर को, मसूरी 2 सितंबर को, बालाहाट का कांड 5 सितंबर 1994 को। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही होगा जब मैंने आपको सारे आंदोलन बताए थे। अभी नहीं आया तो अभी मैं वो भी बता दूंगा। मुजफ्फर रामपुर तिराहा कांड बता दिया। रामपुर तिराहा कांड हुआ था, रामपुर पे क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को बस जो हुई थी, बस को रोक के। पेशावर कांड ये आपको बताना चाहिए, 23 अप्रैल 1930 को। अन्यवली कांड 30 मई 1930 को। पेशावर कांड क्या था? चंद सिंह गढ़वाली को अमृता प्रधान यहाँ पे अमर हो गए थे, चंद सिंह गढ़वाली के शहीद हो गए थे पेशावर कांड में। अब देखो, अब आपको होगी ये कब पड़ा है। देखो, 5 सितंबर 1995 को संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी उत्तराखंड आंदोलन संचालन ने। 8 अगस्त 1994 को पौड़ी क्रांति, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा क्या क्या था पौड़ी क्रांति। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था पौड़ी क्रांति के विरोध में, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, 1 सितंबर 1994 में जो पौड़ी क्रांति का विरोध हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर को मैंने बता दिया फर्स्ट मसूरी कांड हुआ था खटीमा कांड के विरुद्ध, इसमें हंसा भाई और बिलमती चौहान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 5 सितंबर को सेकंड मसूरी कांड। 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड। 10 जनवरी 1995 को सीएन टापू कांड, यहाँ पे यशोदा बिजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हुई। 15 अगस्त 1996 तत्कालीन पीएम एसडी देवगौड़ा ने लाल किले से पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से प्रधानमंत्री ने की थी? एसडी देवगौड़ा ने की थी। कहां से की थी? लाल किला से। कब की थी? 15 अगस्त 1996 को। फलस्वरूप 2000 में विधेयक कानून संख्या 28 26 संशोधन के तहत लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति के आर नारायण थे उसमें, के आर नारायण, उन्होंने 28 अगस्त 2000 को ये पास कर दिया। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड का 27वां राज्य उत्तरांचल नाम से बना। सैल्यूट भाई उन शहीदों को। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बेसिकली पूरी हिस्ट्री खत्म होती है। अगर आप कहते हो तो मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा हिस्ट्री के, जैसे वनों पे बना सकता हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, कुछ टेक्स्ट हैं जो इंपॉर्टेंट, उन पे बना सकते हैं। आप कहोगे तो मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, और साथ में क्वेश्चन सीरीज में आपके लाऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल में बने रहना है, और एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आप दोगे तो मैं मानूंगा कि आपने वीडियो देखी है, तो कुछ, और तभी मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन पूछ देता हूँ आपसे, पूछ दो। उत्तराखंड जब बना, जो उत्तराखंड की सरकार बनी, वो कैसे बनी? 9 नवंबर 2000 को उन्होंने कहा उत्तराखंड बना देंगे। अब भाई उस दिन तो चुनाव हुए नहीं थे, तो यहाँ सरकार तो बनी, किसने तो सरकार चलाया। तो कैसे आई वो सरकार? कौन सी सरकार थी? क्या यूपी की सरकार यहाँ यही चला रही थी यहाँ, या कौन थे? कैसे पहला चीफ मिनिस्टर बना? कौन पहला गवर्नर बना? यहीं से हमारी स्टार्ट होती है उत्तराखंड की पॉलिटी। अगर आप चाहते हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।